हाय गाइस, आज मैं वीडियो बनाने वाला हूँ कंस्ट्रेंट ओवरराइडिंग, सेम नेम कंस्ट्रेंट ओवरराइडिंग इन इनहेरिटेंस और यूजिंग इनहेरिटेंस। हमारे एक सब्सक्राइबर ने कहा था इस पर वीडियो बनाने के लिए, सो लेट्स सी। इस टॉपिक को समझने से पहले हमें क्या क्या पता होना चाहिए, सबसे पहले मैं वो यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। व्हाट इज रेंट और रेंट सी, राइट। सेकेंड थिंग इज व्हाट इज इनहेरिटेंस। थर्ड थिंग व्हाट इज constraints and their types, right? तो अगर आपको ये चीज़ें नहीं पता हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में इनके लिंक आपको शेयर कर रहा हूँ, वहाँ से आप इन चीज़ों को स्टडी कर सकते हैं। लेकिन ये चीज़ें आपको पहले स्टडी करनी होंगी बिफोर गोइंग टू सी दिस वीडियो, राइट। सो लेट्स सी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू डिक्लेयर ए पेरेंट क्लास। लेट्स से class parent, or you can take packet and class. Let's take some variable like rand, some width, let's say 3 down to 0, data, and put a constraint data range so let's say data is greater than, यहाँ पे ये हमारा 4 बिट का है, तो इसका मतलब 4 बिट का मतलब है 0 to 15, इसका रेंज हो सकता है, राइट। तो यहाँ पे मैं इसे लिखूंगा डेटा शुड बी लेस देन लेट्स से 8। तो यहाँ पे मैंने इसको लिमिट कर दिया, इसका वैल्यू को कंस्टेंट लगा के, राइट। आफ्टर दैट वी नीड टू डिक्लेयर ए चाइल्ड क्लास लेट्स से packet underscore 2 and class, and write a constraint यहाँ पे constraint हमने डाल दिया लेट्स से ग्रेटर देन 8, राइट। तो यहाँ पे मैं उसको बोल रहा हूँ कि मुझे 8 से कम वैल्यू डेटा का चाहिए, और यहाँ पे मैं उसे कह रहा हूँ कि 8 से बड़ा वैल्यू चाहिए, 8 से ज़्यादा वैल्यू चाहिए, राइट। यहाँ पे मैंने लिख दिया एक मॉड्यूल टॉप एंड मॉड्यूल। सबसे पहले हमें इनका हैंडल बनाना होगा। लेट्स से पैकेट अंडरस्कोर h. After that we have to create a handle of our child class or base class. What is the name of that? Packet 2, and let's say handle name is pkt2 underscore h. After that initial begin and object allocation for both handle pkt underscore h and pkt2 underscore h using new.
right? So these are handle creation, or we can write over here these are object allocation, राइट तो ठीक है, मैंने ऑब्जेक्ट एलोकेट किया नाउ. ओके, लेट्स राइट repeat 5. okay, 4. after that begin end, और यहाँ पे मैंने सपोज लिख दिया pkt अंडरस्कोर h डॉट randomize. after that dollar display inside that pkt underscore h is equal to whatever, let's say percentage 0d और pkt underscore h, राइट. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ क्या हुआ. तो ये मैंने एक लूप लगाया रिपीट 4 लूप टू जनरेट 4 रैंडम वैल्यूज, राइट. और यहाँ पे मैंने फंक्शन लगाया है फंक्शन रैंडमाइज. क्या काम होता है इसका? एक्चुअल में ये 4 टाइम्स रिट्रेशन करेगा और रैंडमाइज फंक्शन रैंडम वैल्यू जनरेट करेगा. राइट, एक्चुअली इसका काम है सिर्फ for iteration, right. So okay, let's run the code. There is some problem where keyword is missing. Okay, there is a problem. We should declare type of data. Again, undefined variable data, but I already defined over here. Okay, actually we have to write over here dot data. I forgot that thing. Again there is some problem. Undefined variable data, line number 12. Okay, because this is our extended class, so extends from packet, right. Now let's run. एज वी कैन सी यहाँ पे हमें 1 2 3 4 डेटा के वैल्यू मिले हैं
जो है 13, 15, 11 और 15, राइट। सो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमने पैकेट डॉट एच को रेंडमाइज किया। पैकेट डॉट एच किसका पॉइंटर और किसका हैंडल है? पैकेट का। पैकेट मेरा ये क्लास है, राइट। इसके अंदर हमने कंस्टेंट लगाया था कि मुझे पैकेट का वैल्यू 8 से ऊपर चाहिए, तो उसने 8 से ऊपर ही सारे वैल्यू दिए हैं, राइट। इसने इस कंस्टेंट को फॉलो किया है। और अच्छे से समझना है तो हम इसके इटरेशन को बढ़ा सकते हैं। लेट्स से मैंने इसे 8 टाइम किया। नाउ रन इट अगेन। ओके, 13, 15, 11, 15, 10, 13, 15, 12। आप देख सकते हैं कि 8 से बड़ा ही इसका वैल्यू आया है। ये कोड का एक पार्ट है, राइट। अब हम देखते हैं कि ओवरराइडिंग का कंसेप्ट क्या है। सो लेट मी करेक्ट। इसका मतलब है कि जो मेरा पैकेट है और ये पैकेट 2 क्लास है, सो पैकेट 2 एक्सटेंड्स पैकेट। दैट मीन्स ये मेरा पेरेंट क्लास है पैकेट, और ये पैकेट 2 इस पैकेट क्लास यानी कि इससे एक्सटेंड हुआ है। ये इसका चाइल्ड और या बेस क्लास है, राइट। तो मैं शेयर आपको लिंक करूंगा, वहाँ से आप इनहेरिटेंस का कंसेप्ट पढ़ सकते हैं। दिस इज कॉल्ड समथिंग कॉल्ड इनहेरिटेंस, राइट। Now coming to the next part, again let's copy this, और यहाँ पे हम डाल देते हैं डॉलर डिस्प्ले, एक ब्लैंक स्पेस के लिए। दिस इज फॉर जस्ट विजुअलिटी पर्पस, क्योंकि जब इसका वैल्यू रैंडमाइज होके आएगा और इसका वैल्यू रैंडमाइज होके आएगा तो हमें बीच में दिखेगा, तो हमें फ़र्क पता चलेगा कि कहाँ से कौन सा वैल्यू रैंडमाइज होके आ रहा है। ऑल्सो वी कैन राइट ओवर हियर, दैट्स नॉट इशू, राइट। सो यहाँ पे हमने रैंडमाइज किया अपना बेस क्लास के हैंडल pkt h को, दैट मीन्स pkt को, pkt के अंदर के इस वेरिएबल को जिसका नाम है डेटा। यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे मैं pkt2 का हैंडल यूज़ करूँगा, दैट मीन्स अपनी चाइल्ड क्लास का इसका। अब आप कहेंगे कि इसके अंदर डेटा मैंने कहीं मेंशन नहीं किया, राइट, क्योंकि ये चाइल्ड क्लास है और ये पेरेंट्स है। तो पेरेंट्स की जो भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं या जो भी उसके अंदर आपका मेथड्स होते हैं वो सब ऑलरेडी चाइल्ड को एक्सेस होता है, तो यहाँ पे हमें इसका दोबारा से डिक्लेरेशन करने का कोई ज़रूरत नहीं है। ये एक इनहेरिटेंस का बेनिफिट है, राइट। तो मैंने किया pkt2.h रेंडमाइज और इसका वैल्यू के लिए एक डिस्प्ले मैंने लगा दिया। तो अब हम इसको देखते हैं। सो गाइज यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि इसका वैल्यू 15, 15, 15 चारों बार 15 आया है। दैट मीन्स जो हमने बेस क्लास में यहाँ पर हमने इससे कहा था कि लेस देन 8 होना चाहिए, इसने इसको फॉलो नहीं किया। क्यों नहीं किया? लेट्स सी। दैट इज pkt h, ओके, क्योंकि यहाँ पे मैंने चेंज नहीं किया, ये एक्चुअल में यही वाला प्रिंट कर रहा है। यहाँ पे भी मुझे चेंज करना होगा। एक्चुअली pkt2_h, राइट। pkt2 क्योंकि हमने और pkt2_h डॉट रेंडमाइज, ओके सॉरी नोट यहाँ पे, ये यहाँ पे आएगा क्योंकि हमने यहाँ पे pkt2_h
एच के हैंडल को रेंडमाइज किया तो उसी की वैल्यू मुझे प्रिंट करनी है, तो मुझे pkt2_h लिखना होगा, राइट। सो नाउ यू कैन सी ये हमारा आ रहा है पेरेंट क्लास से, यहाँ से इस फंक्शन से पेरेंट क्लास से, दैट मीन्स कि वैल्यू मुझे 8 से बड़ी चाहिए डेटा की, तो 13, 15, 11, 15 ये सब 8 से बड़ी हैं। और सेकंड टाइम जब मैंने कहा कंस्टेंट से रिस्ट्रिक्ट किया डेटा की वैल्यू को इन माय चाइल्ड क्लास, तो कंस्टेंट ने कहा कि लेस देन 8 होना चाहिए वैल्यू, राइट। और यहाँ से हमने इसके चाइल्ड क्लास के हैंडल को रेंडमाइज किया, तो इसका वैल्यू यहाँ पे हमेशा 8 से कम आया, एज यू कैन सी 5, 5, 6, 2। सो इसे अगर आपको और अच्छे समझना है आप इसका इटरेशन बढ़ा सकते हैं, लेट्स से 8, और इसको भी मैं 8 टाइम चला के देखता हूँ अभी भी ये फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। सो एज यू कैन सी पहले में सारे वैल्यू 8 टाइम्स पैकेट का वैल्यू रेंडमाइज हुआ और मुझे 8 प्रिंट मिले, और सभी में वैल्यू यहाँ पर 8 से मुझे बड़ा मिला है, तो इसने इस कंस्ट्रेंट को फॉलो किया, राइट। सेकंड केस में जब मैंने कहा कि मुझे डेटा का वैल्यू 8 से कम चाहिए, तो जो भी मेरे वैल्यू प्रिंट हुए हैं एज यू कैन सी 1, 3, 7, 7, 2, 6, 5, 5 ये सब 8 से कम है। सो दिस इज समथिंग कॉल्ड कंस्ट्रेंट ओवरराइडिंग। ऑल्सो यू कैन सी ओवर हियर they both have same name, date underscore range, date underscore range, right? So the whole thing is that the conclusion is that कि यहाँ पर एक मेरा डेटा है, एक प्रॉपर्टी है दैट इज 3 down to 0 डेटा, और मैंने कंस्टेंट लगा दिया पेरेंट क्लास में कि 8 से कम वैल्यू चाहिए। लेकिन चाइल्ड क्लास में मैंने कहा कि जब मैं चाइल्ड क्लास को रेंडमाइज करूँ विद द सेम नेम, राइट, ये अलग भी हो सकते हैं, ऐसा कुछ मैंडेटरी नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन था कि सेम नेम होगा तब कैसे हम करेंगे या कैसे होगा, जो व्यूअर्स ने हमारे पूछा था, तो उसका आंसर है कि यहाँ पे हमने सेम नेम से यहाँ पे इसको बोल दिया लेस देन 8, और जब हमने इसको रेंडमाइज कराया इस हैंडल को यहाँ से, तो हमें रिजल्ट मिला कि हाँ इसने इसको फॉलो किया। सो ये होता है द सेम नेम कंस्टेंट ओवरराइडिंग यूजिंग इनहेरिटेंस, राइट। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके और लाइक करके बताएं, और अगर आपको कुछ नया वीडियो चाहिए, कोई नया कंसेप्ट सीखना है, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में लिखें। थैंक यू।